नमस्कार, प्रणाम, जय जगन्नाथ। आप सभी को इस ब्रह्म मुहूर्त में नीतिशीलता के इस सुबह की सेशन में स्वागत है। नीतिशीलता, मोरल मोटिवेशन किसी धर्म, जाति या संप्रदाय के बारे में नहीं है। ये उन एथिक्स के बारे में है, उन नीतियों के बारे में है जो कि मानव समाज कई सौ सालों से जिनके ऊपर आस्था रखता आ रहा है, जिन्हें मानता आ रहा है। तो आज का विचार क्या है? आज का विचार है कि आप खुद के ऊपर विश्वास रखिए, आत्मविश्वास रखिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी शक्ति है। आत्मविश्वास ठारू बड़ी आउ किछि शक्ति नहीं। निज उपरे अखंड आत्मविश्वास रखंतु। सेल्फ कॉन्फिडेंस is the greatest power in the world, so have unshakable confidence on yourself. तो हम अब यह सोचते हैं कि ये आत्मविश्वास है क्या? अगर हमारे मन में कोई शंका है अपने ऊपर, अपनी दक्षताओं को लेकर, ये कहां से पैदा होते हैं? कभी कभार जिंदगी में हम हार जाते हैं। अगर थोड़ा सोच कर हम देखें, मानव को इतने सारे इंद्रिय, काम करने की क्षमता, बुद्धि, विचार, यह सब अगर मिला हुआ है, वो किस कारण मिला हुआ है? अगर हम दूसरे पशु या फिर पक्षियों के साथ हमारी तुलना करें तो हम देखेंगे कि हम में क्षमताएं बहुत ज्यादा हैं। We are endowed and blessed with so many capabilities and forms of intelligence that other animals do not possess. Still, we live a life of peril. फिर भी हम एक ऐसी जिंदगी व्यतीत करते हैं जिसमें हमें कष्ट मिलता है। इस कष्ट का कारण क्या है? जो भी हो, इस कष्ट में कभी कभार हमारा आत्मविश्वास खो जाता है। ये आत्मविश्वास है क्या? अगर हमारे मन में, अगर हमारे शरीर के अंदर एक ही आत्मा वश रही है, तो हम किसके ऊपर विश्वास करें? आत्मविश्वास हमें द्वैत की तरफ लेता है। मतलब हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो कि हमारे ऊपर ही विश्वास नहीं कर पाता। तो फिर ये दोनों हैं क्या? एक है हमारी आत्मा, जो कि हम हैं। इसका नाम स्वरूप कुछ भी नहीं है, लेकिन ये वो जीव है। दूसरा है मानस। मानस या फिर जिसे मन कहा जाता है, इसकी प्रकृति पहले जानते हैं। इसकी प्रकृति है अणुत्व, मीन्स इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। ये और एक प्रकृति भी रखता है, उसे कहते हैं एकत्व। दैट मीन्स इट इज वन यूनिटरी होल, इट इज ओनली वन। एंड इट इज अतीन्द्रिय, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंसेस। मानस हमारे शरीर और हमारे आत्मा के बीच में रहता है। तो इस तरह ये हमारे प्रक्रियाओं को, शारीरिक प्रक्रियाओं को, बौद्धिक प्रक्रियाओं को परिचालित करता है। तो अगर हम में कभी भी आत्मविश्वास की कमी आती है, ये हमारे बुद्धि के कारण हो सकता है, ये हमारे शारीरिक विकारों के कारण हो सकता है। हम किसी रोग में आ गए, वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, और वी हैव लॉस्ट इवन आफ्टर ट्राइंग, we may fail to believe in ourselves. लेकिन अगर हम खुद के ऊपर ही विश्वास न करें, अगर हम हमारे अंदर जो है उसके ऊपर विश्वास न करें,
कोई हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं करेगा. That means if we don't have confidence on ourselves, nobody else will ever trust. So it is important that we should trust in that self and try to remove all the vikaras, all the deformities which are coming out of these interactions. And there are very good ways of doing that. Maybe you can ask in the comment box what and how we could do in order to overcome these vikaras, these deformities, and gain self confidence. But self confidence can be definitely achieved if one person is constantly awakened, Jagrata. Second, the person should be determined. The person should have Dridhanishchay. And third, by rigorous training. अगर हम दृढ़ निश्चय लाएं, खुद के ऊपर जागृत हो जाएं और साथ ही साथ हम अपने कर्मेंद्रियों को, हमारे इंद्रियों को प्रशिक्षण देना शुरू करें, ट्रेन करना शुरू करें, तो शायद कुछ ही दिनों में हम वो खोई हुई आत्मविश्वास फिर से पा सकें. इसीलिए कहा गया है, खुद ही को करो बुलंद इतना, खुद ही को करो बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है. This self-confidence can be obtained. So let us believe in ourselves. Let us believe in the divinity within us. Thank you very much for watching.